अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ फिज़ा शोएब और आपको वेलकम करती हूँ हमारे मेहमान में। भाई अक्सर हम लोग डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर बात करते हैं, आपके साथ साथ मैं भी अलग अलग घरों में अलग अलग लोगों से मुलाकात करती हूँ, अलग अलग कल्चर्स देखती हूँ, अलग अलग प्रोफेशनल्स को जानती हूँ कि उनकी ज़िंदगी कैसी होती है। तो आज हमने सोचा कि आपको एक ऐसी जगह पर लेकर जाएं जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा नहीं गए हैं और मेरे भी बहुत सारे सवालात हैं इस चीज़ को लेकर कि मॉडलिंग इंडस्ट्री हमारी कैसी है, पहले कैसी होती थी, अब कैसी होती है। कुछ लोग जो हैं उनकी एक स्पेसिफिक राय है मॉडल्स के बारे में। तो आज चल के बात करेंगे एक ऐसी मॉडल से जो कि बहुत अरसा पहले से काम कर रही हैं। आइए आपको मिलवाती हूँ नताशा हुसैन से। शायद आप इस नाम से ना भी जानते हो मगर नैटी के नाम से ज़रूर जानेंगे और उनकी कोई फेवरेट रेसिपी है इसी नाम से। तो फिर आज शायद मैं उनसे ये रेसिपी निकलवा ही लूँ। तो चलिए मिलवाती हूँ आपको नताशा से। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? आए आए, क्या हाल है आपके? मैं बाहर अभी बात कर रही थी, आपका गार्डन तो बड़ा खूबसूरत है। थैंक यू सो मच। बड़ा मुश्किल होता है इसे संभालना, बहुत मेंटेन करना। वाह माशाल्लाह, मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपका घर ऐसा होगा। कैसा होगा दिखाते हैं, है ना? चले आए, बैठते। थैंक यू, लेट्स कम एंड सिट। भाई बाहर जब मैं आपके गार्डन की तो मैं आपकी बात कर रही थी, लेकिन वहाँ पे मैं व्यूअर्स से बात कर रही थी। बहुत सारे आपके फ़ैन्स होंगे और बहुत सारे हमारे मेहमान के फ़ैन्स होंगे जो कि जानना चाहते होंगे। बहुत सारी हम लोग का ये होता है कि हम अलग अलग लोगों के घर जाते हैं, अलग अलग कल्चर्स एक्सप्लोर करते हैं, हम एक्टर्स से मिलते हैं, हम सिंगर्स से मिलते हैं। अच्छा। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपकी सेहत कैसी है, ज़िंदगी कैसी है, क्या चल रहा है आजकल? थैंक यू फॉर आस्किंग। अल्लाह का शुक्र, सेहत बिल्कुल ठीक है। वो मेरी अम्मी कहती थी बचपन में कि जान है तो जहान है, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो हम सब जब भी हाथ उठाते हैं दुआ करने के लिए तो सबसे पहले द प्रेयर इज़ दैट अल्लाह मियाँ सेहत है, राइट? सो इफ़ यू हैव हेल्थ यू हैव एवरीथिंग। सो अल्लाह का शुक्र। सारी जिंदगी हेल्थ का इसी तरह ख्याल किया है या आप जाके कर रही हैं? किया है, हमेशा किया है, हमेशा। मुझे लगता है कि आपके फेजेस होते होंगे, आप कभी कभी ख्याल रखती होंगी और कभी कभी बिल्कुल ही भूल जाती होंगी। फिजा पता है क्या, मैं थोड़ी सी लकी भी रही ज़िंदगी में। फिटनेस की बात कर रही हूँ, हेल्थ रिलेटेड टू फिटनेस। कि मैं देखिए जब हम मॉडलिंग करते थे ना तो हमारे लिए फाइन कुजीन्स नहीं आती थी। ओह नाउ लेट्स सर्व यू सुशी और लेट्स सर्व यू थाई। नहीं, हमारे लिए आते थे वो जी बिरयानी आई है फलानी जगह से, वो है। अच्छा हाँ, अब मॉडल्स हैं, यू हैव टू, मतलब कुछ लड़कियों को वेट का इशू होता है। यानी आप मेरी बहन हैं। मैं आपकी बिल्कुल बहन हूँ, बिकॉज मुझे बिल्कुल वेट चढ़ता ही नहीं था। आई हैड लाइक द परफेक्ट फिगर ऑलवेज। माशाल्लाह। इस तरह के कपड़े पहनने से आपको चिढ़ होती थी? बहुत ज़्यादा ब्राइटर। अच्छा, वो जो हम अजीब सी चीज़ें देखते हैं, यानी एक आदमी आ रहा है उसने जाला लगाया हुआ है सर के ऊपर, ये क्या होता है, क्यों होता है? आज आप एजुकेट करें लोगों को। मैं आपको बताती हूँ वो होता ये है। देखें, एक होते फैशन शोज़ जो होते हैं या फैशन जो होता है, वो एक फैशन स्टेटमेंट के साथ हमको उसको पोर्ट्रे करना पड़ता है। अब ऑब्वियसली इस वक्त मतलब ठीक है, अभी आज तो मैं थोड़ी सी घरेलू भी हूँ, बट आई एम जस्ट सेइंग कि हम फैशन करते हैं या किसी डिनर पे जाते हैं या वट एवर, दैट्स नॉट द फैशन वी कैन पोर्ट्रे। फैशन इज व्हाट सूट्स यू। व्हाट सूट्स यू? हाँ, अब भाई everything. Oh my God, I was expecting such an answer. अब आप कंटिन्यू करें। So no, I'm just joking. A lot of things don't suit me. Like बहुत लंबे कुर्ते मुझे सूट नहीं करते। हाँ, गिर तो नहीं जाती? हाँ, बहुत लंबे नहीं, बहुत लंबे कुर्ते होते हैं। आप इतनी पतली सी क्यों हुई हैं? हमेशा से ऐसी हैं या आजकल जरा वेट लूज कर? मैं हमेशा से ऐसी हूँ। मैंने आपको अभी बताया मुझे वेट के इश्यूज नहीं थे, बट हालांकि पहली बेटी और दूसरी बेटी तानिया और ज़ारा दोनों के बाद विद इन 6 weeks I was back to normal. लेकिन थोड़ा सा आई थिंक कि 40s के बाद 42-43 के बाद ये होता है कि आपको वेट का थोड़ा सा और ख्याल करना पड़ता है, बिकॉज योर मेटाबॉलिज्म स्लोज डाउन, राइट? सो तो आपके अलावा आपको कौन बोलता है? माय हस्बैंड इज अ फिटनेस फ्रीक, माशाल्लाह। इज ही अ क्रिटिक आल्सो? मैं ही इज अ क्रिटिक। ही इज अ वॉटन ग्रेजुएट फ्रॉम फिलाडेल्फिया, माशाल्लाह बाहर का पढ़ा हुआ है। लेकिन when it comes to me and his daughters, हमारा, अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, आज तक मेरी शादी को 25 years हो गए, माशाल्लाह। I've been married to him for 25 years. आज तक मेरी प्लेट में खाना वो डालता है। क्या बात है? मुझे क्या खाना है वो डिसाइड करता है। If I'm at a शादी, at an event, at a friend's, I call him and I say,
ये सब है, व्हाट डू यू थिंक आई शुड ईट? ही इज लाइक डोंट गो फॉर द पास्ता, डोंट गो फॉर द नान नहीं खाना, ये नहीं खाना। ही लिटरली अब इसको आप जो भी समझ लें, बट एक एडिक्शन समझ लें आपस में एक दूसरे की। बंदे का पैशन भी होता है, पैशन भी होता है। सो ही इज अ फिटनेस फ्रीक, एक्सरसाइज, ईट वेल, ड्रिंक अ लॉट ऑफ लिक्विड। व्हाट मेड यू मैरी हिम 5 years back? उस वक्त आप कर क्या रही थी जिंदगी में? उस वक्त मैं थोड़े से डिस्टर्ब फेज में थी, मैं कॉलेज में थी। एंड कॉलेज के बाद मेरी एक शादी हुई थी टू माई सेकेंड कज़न। ओके, घर वालों ने करा दी थी? मेरे नहीं, माई मदर पास्ड अवे व्हेन आई वाज वेरी यंग। अच्छा। एंड माई मदर was from a very like solid family. How old were you? तो when she passed away, I was 14. 14? I was 14. अल्लाह, तो बहुत। So it was like, and I was very very close. मतलब मैं उनसे इतनी close थी कि शायद मुझे नहीं लगता कि कोई कभी भी किसी से इतना close हो सकता है। और आप लोग 3 बहनें थी और एक भाई? जी बिल्कुल। और मैं मंजली थी, राइट? तो बड़ा बहन और बड़ी भाई की एक होता है ना, वो बड़ा बहन और बड़ी भाई, बड़ा भाई और बड़ी बहन, एक मतलब एक मंजली का ये होता है। और छोटी बहुत छोटी, बड़े बड़े, बीच वाली ऑब्वियसली अम्मी थोड़ी सी बीमार हो गई थी, तो उनका ख्याल करना, उनके साथ होना 24/7। तो मैं बहुत एडिक्टेड, बहुत ज़्यादा जुनून था मुझे अपनी माँ का, अभी भी है। तो तब आप सोच ही सकते हैं। फिर उसके बाद फ़ौरन से शादी क्यों कर ली? शादी की बिकॉज वो मेरे कज़न था और मेरी बचपन में हाँ हुई थी। तो मैंने अपने डैड से कहा कि मुझे यहाँ शादी नहीं करनी। तो उन्होंने कहा 5 साल से हाँ हुई। तो मैंने कहा सो व्हाट? तो उन्होंने कहा कि फैमिली का रिश्ता है। तो उन्होंने उस वक्त मुझे कहा कि तुम अभी कर लो शादी, बिकॉज ख़ानदानी रिश्ता है, और तुम्हारी अम्मी की डेथ हो गई है, तो मेरे पास आई हैव 3 daughters टू मैरी। और फिर तुम और एक ख़ानदानी रिश्ता का आपको पता है कि है क्या है, नहीं प्रोफेशन शादी के बाद आया था। ओके। उस वक्त नहीं आया था। उस वक्त कॉलेज में मैंने आपको बताया, मैंने सिर्फ एक ड्रामा किया। को जो है अब्बा ने कहा बेटा अम्मा की अब हो गई डेथ, अब बच्चे हैं। तो मैंने उनको बोला कि अच्छा आज मैं आपकी बात मानती हूँ, हालांकि मुझे पता है कि ये शादी नहीं। ही वॉज माई कज़न, ही इज़ अ वेरी नाइस गाय, ही इज़ वेरी हैप्पी नाउ, मैरिड, उसका भी बच्चा है माशाल्लाह, ही इज़ अ वेरी वेरी नाइस गाय। मगर मैंने उसको कहा कि यू आर लाइक माई ब्रदर कज़न। तो मैं तुम्हें मैं आपको नहीं, आई कांट सी यू एज अ हस्बैंड। रियली? तो आई सेड कि मैं कर रही हूँ शादी बट मैं रह नहीं पाऊँगी। तो वो तो मतलब शौक के इतनी ऑनेस्टी, ये क्या पागल है क्या? मैंने कहा नहीं रह नहीं पाऊंगी, लेकिन अपने डैड को एक वादा किया है, कोशिश ज़रूर करूँगी। आई विल गिव इट अ शॉट। आई गिव इट अ शॉट। मैंने डैड से वादा लिया, अब्बू को कहा। तो मैंने कहा आज आपकी बात मानती हूँ, अगर एक दिन वापस आई आप मुझे मेरी बात मानेंगे, मुझे एक्सेप्ट करेंगे? तो उन्होंने कहा विद फुल आर्म्स। मैंने कहा क्या? मैंने कहा मुझे बताएं कैसे? ही सेड ये वादा रहा। How was life like? I mean, for how long was that marriage? About 2 years. Oh God, मुझे तो लगा 2 दिन की कहानी होगी। नहीं, 2 years. Because I gave it a shot. He was my cousin. He was a nice guy. But मतलब इतना half-hearted shot. It wasn't a good feeling कि आप, मैं कोई भी चीज़ हाफ हार्टेड नहीं कर सकती। मेरी मोटिवेशन जो है ना, दैट इज़ नॉट वेरी गुड। इट्स हियर बट माई डिटर्मिनेशन हिट्स द स्काई। सोचा कि आई वाज राइट, मैं नहीं चला सकती ये शादी? मैंने सोचा सेकेंड ईयर के मार्च में, और मैंने उसी मार्च में अपने हस्बैंड को बोला, एक्स हस्बैंड को, कि मैं थोड़ा सा टाइम ले रही हूँ, डैड को कन्विंस कर रही हूँ, तो मैं अक्टूबर में चली जाऊँगी, मैं तब तक यहाँ रह सकती हूँ। ओह, सो व्हाट वाज हिज टेक? वो नहीं बोला मैं नहीं जाने दूंगा, नहीं। ही सेड तुम ना जाओ, आई हैव लव्ड यू सिंस द एज ऑफ 8। हाय। उस वक्त मुझे बहुत बुरा लगा, एंड आई सेड बट आई हैवंट। आज कब, यानी आप सोचती तो होंगी इस बारे में, बट सही फैसला था? सही फैसला था, वो भी खुश, मैं भी खुश। और मैं ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहती थी। मैं आई वांटेड टू फील फ्री, बिकॉज माई मदर्स डेथ ना हैड चेंज्ड मी। उन अम्मी की डेथ से पहले, क्योंकि मैं उनका ख्याल भी करती थी, आई वॉज वेरी फैट, आई हैड नो कॉन्फिडेंस, आई हैड बग टीथ, I used to wear very normal clothes. I had no hairstyle. तो ये खुद में कॉन्फिडेंस कब आया? आप यकीन नहीं करेंगी, तो फिर बताने का फ़ायदा नहीं है। नहीं आप खुद ही करें, मैं करूँगी यकीन। तो वो इतना ट्रॉमा था मेरे लिए कि मैंने कहा
अब इस पॉइंट के बाद अम्मी चली गई हैं, इट्स गोइंग टू बी एन ऑपोजिट गेम। कॉन्फिडेंस नहीं था, अब इतना होगा कि आई कैन किल समवन विद इट। आई वॉज फैट, अब मैं इतनी फिट हो जाऊंगी कि दुनिया क्यों? देखेगी। क्या अम्मा कहती थी कि अपना ख्याल रखा करो, खुद अच्छी दिखा करो? मेरी माम वो कहती होती थी जब, बिकॉज बट आई वॉज वेरी यंग, तो मैं कहती थी आप, शी वॉज अ वेरी लर्नड वुमन, वेरी पढ़ी लिखी औरत थी। शी वॉज ब्यूटिफुल। मैं चाहूंगी कि सबसे पहले आप जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं उनको बताएं कि मॉडलिंग इंडस्ट्री होती कैसी है। देखिए, मॉडलिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म होती है। मैं एक शो करती थी, रैम्प की रानी कौन, उसका नाम हमने अंग्रेजी में रखा था सुपर मॉडल। तो वो 10 में हमने स्टार्ट किया, 9 या 10 में आई थिंक, एंड एक सीजन करना था। इट वेंट ऑन फॉर 5 years. So I gave a lot of talent to this industry. I used to be very, कई दफ़ा कट हो जाना, रूड हो जाना मैंने, बट ऑफ कैमरा आई यूज्ड टू गो एंड टेल देम कि क्रूअल्टी इज काइंडनेस। देखिए, अगर मैं आपको भी प्यार से बताऊं, आप बोलेंगे ये ऐसे ना बोलें, पहले क्रूअल्टी इज काइंडनेस। देखिए, आप थोड़ा सा आप जो मेरी माँ कहा करती थी, जो आप जो क्या कहती थी कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो ये बात बिल्कुल सच है। मेरी माँ तो जो कहती थी सच है। आपकी 2 बेटियां हैं, इनमें से कौन है लातों का भूत? छोटी वाली आई थिंक मुझसे प्यार बहुत करती है, प्यार बहुत मुझसे करती है, लेकिन वो थोड़ा सा उसको डांट के करना पड़ता है। तानिया बहुत इमोशनल है, बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, तो वो शीज बात मान लेती है। और इनके अब्बा जो हैं वो किस तरह टाइम स्पेंड करते हैं इनके साथ, क्या कर रहे होते हैं? व्हाट डज ही डू? ही इज अ वेरी गुड फादर। He's a very good father. I think he's a great father. He's a better husband than I am a wife. आज आपके लिए मॉडलिंग करना आसान नहीं है उस वक्त के मुकाबले में? नहीं, आई थिंक उस वक्त आसान था। लोग कॉम्प्लेक्स्ड कम थे, लोग इस बात को गेज कम करते थे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। ठीक है, हमारे आपको पता है, जब मैंने मॉडलिंग की थी, मेरे अपने फादर ने मुझसे 6-8 महीने बात नहीं की थी। He didn't talk to me. He didn't talk to me. It's fine. He didn't talk to me. Were you living with him? But I'll tell you something. I had moved to Lahore to my khala. Okay. I was there, right? अम्मी की डेथ के बाद आप? अम्मी की डेथ मैं आ गई, मैं जाती थी, but I used to live in Lahore. And उन्होंने बात नहीं की, मगर उनको मैंने कहा कि आज आप मेरे से नाराज़ हैं, कुछ अरसे बाद मैं आपसे नाराज़ होंगी कि आप मुझसे नाराज़ हुए क्यों थे। और आपको पता है कि ऐसा ही हुआ। 8 महीने बात नहीं की फिर? मतलब साल बाद ही केम एंड ही हग्ड मी एंड ही सेड, ठीक है तुम काम कर रही हो, ठीक है तुम्हें लगता है कि सही है तो इट्स फाइन। चले, आपके करियर के बारे में भी हम बात करेंगे। आई वांट टू टॉक अबाउट एक्टिंग, क्योंकि आप इतनी नेचुरल हैं, तो एक्टिंग कैसे करती होंगी आप? पहली दफ़ा तो हंसी होंगी डायलॉग्स पढ़ते हुए। मैं उसके बारे में भी बताऊंगी। बस एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद आपने अपनी स्टोरी सुनानी है। आप लोग कहीं मत जाएगा। विल बी राइट बैक। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।